नमस्कार, मैं हूं समीप राजगुरु और एक बार फिर हम हाजिर हैं सारे एक्शन और विश्लेषण के लिए हमारे क्रिकेट एक्सपर्ट मदन जी के साथ। मदन जी स्वागत है। लेकिन इससे पहले कि हम मदन जी के साथ इस विश्लेषण के बारे में, इस वर्ल्ड कप के बारे में, ऑस्ट्रेलिया के वर्ल्ड चैंपियन बनने के बारे में बात करें और इसके अलावा सौरव गांगुली क्या कह रहे हैं ऑस्ट्रेलिया से, वो भी आपको बताएं। हम सबसे पहले देखते हैं ऑस्ट्रेलिया का ये वर्ल्ड कप खिताब कैसे उनके कब्जे में आया। चैंपियन, वर्ल्ड चैंपियन, वो भी 5वीं बार। ऑस्ट्रेलिया ने यह चमत्कार अपने पराक्रम से किया है। यूं तो ये तय ही था कि इस वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया दुनिया को अपना दबदबा दिखाएगी, मगर दावेदार कई थे, सब खेत रहे। ब्लैक कैप टीम बड़ी क्रेडिट के साथ खिताबी मुकाबले में उतरी थी, मगर अपने पड़ोसी से वो भी पिट गई। ऑस्ट्रेलिया ने रचा इतिहास, 5वीं बार बनी वर्ल्ड चैंपियन। क्रिकेट का दूसरा नाम बन गई है ऑस्ट्रेलिया। वर्ल्ड कप का ये 11वां मंच था। 5वीं बार महफिल ऑस्ट्रेलिया ने लूटी। पॉन्टिंग एंड कंपनी के रिटायर होने के बाद दुनिया भर के जानकारों ने कहा था कि ऑस्ट्रेलिया लड़खड़ाएगी। अब उसका वो रूप जल्दी नहीं दिखेगा, मगर 1999 से लेकर अब तक सिर्फ एक मौका ऐसा आया जब कोई दूसरी टीम चैंपियन बनी, वो थी टीम इंडिया। ऑस्ट्रेलिया की इस आंधी को रोकना अब आगे और कठिन होता जाएगा, क्योंकि ये टीम सेट हो चुकी है। पारी की 5वीं गेंद पर ही ऑस्ट्रेलिया ने अपने चैंपियन बनने की कहानी लिख दी थी। न्यूजीलैंड की उम्मीदों के सबसे बड़े स्तंभ को मिचेल स्टार्क ने ध्वस्त कर दिया। इसके बाद तो न्यूजीलैंड की टीम मुकाबले में आ ही नहीं सकी। गिरते पड़ते उसने 183 का स्कोर खड़ा किया। ये ऐसा संयोग बनकर आया कि लोग न्यूजीलैंड के लिए आउटसाइड चांस देखने लगे। 183 के स्कोर को ही डिफेंड करते हुए 1983 वर्ल्ड कप को इंडिया ने जीता था। आंकड़े चमत्कार की उम्मीद बंधाने लगे, और जब अपने पहले ही ओवर में ट्रेंट बोल्ट ने एरन फिंच को कॉटन बोल्ड कर लिया तो लगा शायद कुछ होकर रहेगा, मगर न्यूजीलैंड दबाव बरकरार नहीं रख पाई और ना ही ऑस्ट्रेलिया किसी दबाव में आई। न्यूजीलैंड का सुनहरा सपना बिखर कर रह गया। उसके लिए ऐसा सुनहरा मौका अब न जाने कब आएगा। विक्रांत गुप्ता, मेलबर्न, आज तक। और वर्ल्ड कप 2015 खत्म हो चुका है मदन जी, और 5वीं बार ऑस्ट्रेलिया ने खिताब पर कब्जा जमाया है। एक ऐसी टीम जीती जो सबसे ज्यादा शायद इस वर्ल्ड कप को इस बार डिजर्व करती थी। हाँ बिल्कुल, सबसे ज़्यादा डिजर्व करती भी थी। जैसे हमने प्रेडिक्शन भी की थी कि ऑस्ट्रेलिया दावेदार है, और इन्होंने क्रिकेट भी अच्छा खेला है। और बीच में आगे एक आधा मैच जो रेंड ऑफ हुआ उससे थोड़ी अटकने लग रही थी। एक न्यूजीलैंड से मैच हारे, पर बाकी का सफ़र इनका जो है और रहा है बहुत ही अच्छा रहा है, क्योंकि इनका एक टीम जो थी बड़ी बैलेंस थी। अगर आप इनकी टीम को देखें, ऑलराउंडर बहुत थे। बॉलिंग अटैक जो है सबसे बेस्ट बॉलिंग अटैक था वर्ल्ड का, और उसमें भी उनके पास चॉइसेस थी। 4 बॉलर और एक उनके पास दो स्पिनर और एक एक्स्ट्रा एक बॉलर भी था, जिसमें आके वॉटसन कर देता था, मैक्सवेल गेंद में कर देता था। तो उनके पास सोर्सेज, बैटिंग बड़ी लंबी थी। आपने देखा हमारे खिलाफ मिचेल जॉनसन आके बहुत जल्दी 27 रन बना के चले गए। तो पूरा अगर देखा जाए ऑस्ट्रेलियन टीम को एनालाइज किया जाए तो मैं समझता हूं कि यही एक टीम थी जो वर्ल्ड चैंपियन बन सकती थी, जैसे इनकी टीम थी। बैलेंस, अच्छी फॉर्म में, और अच्छे उनके बॉलिंग ने, बॉलर ने बहुत अच्छा साथ निभाया। और जैसी प्लानिंग वैसे मैदान में आकर उसको एग्जीक्यूट भी करना, और सेमीफाइनल और फाइनल दोनों को एक तरफा जीता ऑस्ट्रेलिया ने और बन गई 5वीं बार वर्ल्ड चैंपियन। लेकिन इस वर्ल्ड कप के साथ ही 2 महान खिलाड़ी ने वनडे क्रिकेट को अलविदा कह दिया। एक ने कप के साथ और एक ने शांति से बिना कप के साथ वो अलविदा कहकर साइड हो लिया। डैनियल विटोरी। ये है ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड क्रिकेट के 2 दिग्गज। एक तरफ एक ऐसा कप्तान जिसने जाते जाते एक और वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया की झोली में डाल दिया, तो दूसरी ओर फिरकी का वो जादूगर जिसने 18 साल से कीवी टीम के स्पिन डिपार्टमेंट का बोझ अकेले उठाया। सभी की नजरें वर्ल्ड क्रिकेट को अलविदा कह रहे क्लार्क पर थीं, लेकिन विटोरी के लिए भी ये बेहद भावुक लम्हा था। 36 साल के विटोरी अब न्यूजीलैंड के लिए गेंदबाजी करते नजर नहीं आएंगे। अपने दिवंगत दोस्त फिल ह्यूज की याद में ब्लैक बैंड पहनकर फाइनल में जब माइकल क्लार्क बल्लेबाजी करने मैदान में उतरे तो एमसीजी स्टेडियम में मौजूद 91,000 फैंस ने उन्हें स्टैंडिंग ओवेशन दी। मैच में सबसे ज्यादा रन बनाकर क्लार्क ने अपने अंतिम वनडे को यादगार भी बना दिया।
न्यूजीलैंड की टीम भी जिंदगी की जंग लड़ रहे अपने पूर्व कप्तान मार्टिन क्रो के लिए वर्ल्ड कप जीतना चाहती थी, लेकिन अफसोस ऐसा हो न सका। यह दिन ऑस्ट्रेलिया और माइकल क्लार्क के नाम रहा। 5वीं बार खिताब जीतकर कंगारुओं ने दिखा दिया कि उनके पास टैलेंट की कोई कमी नहीं है। एक खिलाड़ी जाएगा तो 10 उसकी जगह लेने के लिए तैयार ही होंगे। आज तक ब्यूरो। स्टीवन स्मिथ के पास बेटा नहीं, और स्टीवन स्मिथ ने क्या किया इस वर्ल्ड कप में, उससे पहले भारत के खिलाफ सीरीज में, हम सबको मालूम है। लेकिन फिलहाल सौरव गांगुली, भारत के पूर्व टेस्ट कैप्टन, वनडे कैप्टन और वर्ल्ड कप फाइनल में टीम इंडिया को 2003 में पहुंचाया था, क्या कह रहे हैं ऑस्ट्रेलिया के इस डोमिनेंस के बारे में, दबदबे के बारे में? आइए ये सुनते हैं। नया वर्ल्ड चैंपियन, अब नया कहें पुराना कहें, लेकिन 5वीं बार ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड कप जीता है। पिछली बार भारत जीता था, इस बार ऑस्ट्रेलिया ने अपने घर पर ही वर्ल्ड कप जीता, और दादा जिस तरह से जीता है वो काबिल तारीफ है। फाइनल हो तो ऐसा हो कि सामने वाली टीम को मौका ही नहीं दिया। बिल्कुल, और जैसे बड़े मैच आए उनका गेम उतना अच्छा होता गया। क्वार्टर फाइनल में थोड़ा सा हिचकिचाए, सेमीफाइनल वन साइडेड, फाइनल वन साइडेड, और यही बड़ा टीम होता है। लास्ट 5 वर्ल्ड कप में से 99, 2003, 2007, 2011 और 2015 4 वर्ल्ड कप उन्होंने जीते। बीच में थोड़ा सा लड़खड़ा गए थे जब बड़े प्लेयर छोड़ के चले गए। 2011 में भारत में समय गया, फिर नई टीम बना ली। सिस्टम का बहुत फ़र्क होता है, और सिस्टम का आज रिवॉर्ड मिला ऑस्ट्रेलिया को। वर्ल्ड चैंपियन सही मायने में ऑस्ट्रेलिया ही। बिल्कुल बिल्कुल, कोई इसमें कोई दोहरा ही नहीं है, दूसरा सोच भी नहीं है। वर्ल्ड चैंपियन की तरह खेले हैं, वर्ल्ड चैंपियन की तरह बिहेव करते हैं। माइकल क्लार्क आज सुबह 11:30 बजे ग्राउंड आया था। 11:20 जब मैं गया, अकेला स्टेडियम खाली था। जब मैं पहुंचा तो बीच में खड़ा था, ग्राउंड के बीच में विकेट के ऊपर खड़ा था, कोई नहीं था। मुझे पिच रिपोर्ट करना था, इसलिए सबसे पहले पहुंच चुका था। और इससे पता चलता है कि उनके लिए कितना बड़ा दिन था। पूरा उसने एटमॉस्फेयर को विजुअलाइज किया कि यहाँ पे हमें ऐसे खेलना, ये चीज़ करनी है, वो करना है। इससे बड़ी टीम बनती है। छोटी छोटी चीज़ों से टीम में फ़र्क होता है। ब्रेंडन मैककलम ने जो 3-4-5 गेंदें खेली या नहीं खेली, वो दर्शा रहा था कि उनका जो ड्रेसिंग रूम है वो पैनिक कर रहा है, और कप्तान की वो गैर जिम्मेदाराना बैटिंग वो आहिस्ता आहिस्ता टीम पर रिफ्लेक्ट किया। मुझे नहीं लगता पैनिक किया है। नर्व्स बड़ा स्टेज और अलग तरीके के गेंदबाज। मक्कलम अगर साउथ अफ्रीका के सामने अच्छी बल्लेबाजी की, इंग्लैंड के सामने अच्छी बल्लेबाजी की, क्योंकि वहाँ पे राइट हैंड गेंदबाज थे। मक्कलम ज़्यादा से ज़्यादा रूम बना के कवर के ऊपर से मारते, मिड ऑफ के ऊपर से मारते। आज जब बाएं हाथ के गेंदबाज आए तो जब अंदर की तरफ बॉल आना शुरू हुआ तो वो रूम ही नहीं बने, इसलिए पिछला 2-3 बॉल अंदर की तरफ से बीट हुए। और मिचेल स्टार्क 150 की पेस पे ऊपर डाल रहा था, तो मक्कलम की वहीं पे सोच में गलती थी कि मैं इनको खेलूंगा, मारना है तो हेजलवुड को मारूंगा। तो ये सब छोटी छोटी चीज़ें होता है, लेकिन अब ख़त्म हो गया वर्ल्ड कप। दाद देनी पड़ेगी ऑस्ट्रेलिया को, जिस तरीके से उन्होंने खेला है और बाकी दुनिया को दिखाया है कि बड़े मैच कैसे खेलना है। माइकल क्लार्क की आपने बात की, माइकल क्लार्क तो बड़ी जिद से इस वर्ल्ड कप को खेले थे, हालांकि उनका झगड़ा चल रहा था कोच डैरन लीमन के साथ, सेलेक्टर्स के साथ, क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के साथ। वो कहते रहे नहीं आप फिट नहीं हो, ये कहते रहे मैं फिट हो जाऊंगा, और जिद की जो भी है आपने बात की, आप जल्दी आ गए, 74 रन की पारी भी खेल गए, और पोएटिक जस्टिस था कि कप्तान ने आखिर तक आउट हो गए। और इस ऑस्ट्रेलियन बैटिंग लाइनअप में स्टीवन स्मिथ और माइकल क्लार्क दोनों की बहुत ज़रूरत है। जब एक आदमी रहता है तब उसका वैल्यू पता नहीं चलता। वो जब चले जाएंगे उनको 4 नंबर पे क्वालिटी बल्लेबाज ढूंढनी पड़ेगी। शुरू में फिंच और वार्नर तेज़ी से खेलते हैं, मारते हैं। स्टीव स्मिथ जो मेरे हिसाब से 6 महीने के में सबसे बड़ा खिलाड़ी बना है, सबसे इम्प्रूव्ड खिलाड़ी। आज भी मैच जिता के लेके आया। शुरू में गए थे जब विकेट गिरी, पहला विकेट गिरा 2 रन पे, फिर वहीं से मैच बना के लेके अलग तरीके की पारी खेली। सिर्फ पावर हिटर से गेम जीता नहीं जा सकता, गेम जीतना पड़ेगा इन सब प्लेयरों से। तो पता नहीं ये कितना सच है कि वो चाहते हैं कि वो चले जाए या चाहते थे टूर्नामेंट से पहले, लेकिन वो 4 नंबर जगह उनके लिए एक अच्छा प्लेयर ढूंढना पड़ेगा जो अच्छे गेंदबाजों के सामने रन बनाते हैं। क्योंकि फिंच मेरे हिसाब से सस्पेक्ट है। मैक्सवेल जिस दिन लगा तो लगा, कहते हैं ना बनी तो बनी, नहीं तो अब्दुल घनी, वही है मैक्सवेल। वॉटसन की भी टेक्निक में इशू है, टिप कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल। और 3 या 4 नंबर पे उनके जो 2 खिलाड़ी रहे हैं उनके तेज़ गेंदबाजों के साथ, वो इस टीम की स्ट्रेंथ रही है। ये वर्ल्ड कप क्या क्वालिटी क्रिकेट दे पाया? क्योंकि मैचेस जो हैं उंगलियों पर याद आते हैं जो बहुत अच्छे हुए, बाकी तो बड़े वन साइडेड मैचेस। बिल्कुल, इस वर्ल्ड कप ने 2 चीज़ें दी है। जो क्राउड्स आए हैं, आज देखा आपने MCG पे, इससे बड़ा माहौल तो मैंने बहुत कम देखा है। इससे ये रीएस्टैब्लिश होता है कि 50 ओवर के लिए जगह है वर्ल्ड क्रिकेट में। और दूसरी चीज़ हर टीम को सोचनी चाहिए और हर टीम को इससे शिक्षा लेनी चाहिए कि
जो स्पेशलिस्ट है, जो परफॉर्मर्स है, उनका ही जगह है वर्ल्ड क्रिकेट में। आप देख लें स्टीव स्मिथ, मिचेल स्टार्क, मिचेल जॉनसन, माइकल क्लार्क, डेबी डिविलियर्स। दादा बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आज तक के दर्शकों के बिहाफ पर भी आपको शुक्रिया कर दूं, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड में मैं, दादा और जो मेरे सहयोगी हैं ज़हीर बाग, हम हर रोज़ आप तक खबरें लाते रहे, दादा की बातें लाते रहे, लेकिन एक मलाल रह गया कि भारत चैंपियन फिर से नहीं बना। लेकिन चैंपियन फिर से कौन? ऑस्ट्रेलिया। शायद वर्ल्ड चैंपियन असली मायनों में ऑस्ट्रेलिया ही है। मैं भी हमारे दर्शकों को कहना चाहता हूँ, आज तक के दर्शकों की, मेरे बहुत साल हो गए आज तक के साथ, पता नहीं आगे कितने साल और होंगे। तो आशा करते हैं कि विक्रांत, हमारा, ज़हीर भाई का, समीप वहाँ पे, श्वेता, बाकी जो हमारे पैनल वहाँ पे रहे, अजहर भाई, मदीपा, चेतन चौहान जो सारे थे वहाँ पे, हरभजन सिंह जो नए हमारे साथ जुड़े, सचिन तेंदुलकर, वो तो आज हमारे साथ थे यहाँ पे, पता नहीं उनको आज तक स्टूडियो में होना चाहिए था। लेकिन आशा करते कि हमने क्रिकेट आपके लिए सही तरीके से लाए हैं। क्रिकेट की जो खबरें होती है, गॉसिप्स नहीं, जो असली क्रिकेट होती है वो हम आपके सामने लाएं, और आशा करेंगे आप हमारी शो, हमारी क्रिकेट प्रोग्राम्स आगे एंजॉय करते रहें। बिल्कुल, और यही शायद हमारी ताकत भी है। फिलहाल इजाजत दीजिए, बहुत बहुत शुक्रिया। कप कौन जीता? ऑस्ट्रेलिया जीता भाई। और ऑस्ट्रेलिया के जीत के बाद ऑस्ट्रेलियाई लोग नाचे किसके धुन पे? हिंदुस्तानी धुन पे। देखिए विक्रांत की एक खास रिपोर्ट। वर्ल्ड कप के हर मैच के बाद आपको भांगड़ा ढोल सुनाई देता था। आज भारत का मैच नहीं, ऑस्ट्रेलिया इज वन एंड वी सेलिब्रेटिंग द इंडियन स्टाइल। Have you done this before? The bhangra? This is a special victory and we are celebrating for you. यार ये कमाल हो गया कि ऑस्ट्रेलियन फैंस को आप नचा रहे हैं। As I told, if India can't win, Australia will win. I love Australia and India. Yeah! Go Australia! इनको नचा दिया आपने, हाँ? इनको गोरों को भी नचा दिया आपने। ये वो जो फैन का असली उनका फैन में होता है। इस चीज का अफसोस तो होगा ना कि आपकी टीम यहाँ पर नहीं है। Sorry? अपनी टीम यहाँ पर नहीं है। Sachin is here! Sachin is here! बात तो ऑस्ट्रेलिया की हो रही है ना। सचिन कहाँ से आ गए? Sachin! ऑस्ट्रेलिया Sachin is god of cricket! ये एक डाई हार्ड इंडियन फैन है। जीते कोई भी, बात भारत की और बात सचिन तेंदुलकर की। क्यों जी? ऑस्ट्रेलिया जीता, मजा आया? बहुत मजा आया, बहुत मजा आया। अच्छा, थोड़ा तगड़ा होने पे। इस तरह के लम्हे, इस तरह के दृश्य थोड़ी दोबारा से दिखेंगे। ये लीजिए, हारने के बावजूद न्यूजीलैंड के फैंस भी भांगड़ा, यानी कि क्रिकेट जो है वो पीछे चली गई है और जश्न जो है वो आगे। मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड से मेरी आखिरी रिपोर्ट ज़हीर बाग के साथ, इजाजत दीजिए। तो लगातार 3 वर्ल्ड कप जीतने के बाद एक वर्ल्ड कप उनसे छूटा और उसके बाद फिर 2015 वर्ल्ड कप जीत लिया। ये है ऑस्ट्रेलिया। मदन जी ने आज कार्यक्रम की शुरुआत में कहा उनका एक सिस्टम है, सिस्टम की वजह से ये हुआ। सौरव गांगुली से बात हुई तो कहा ये सिस्टम का रिवॉर्ड्स हैं। तो बीसीसीआई, इतना सब कुछ हमारे पास है तो हमारा सिस्टम कहाँ है? क्यों भारत आज तक ऑस्ट्रेलिया नहीं बन पाई है? बहुत तगड़ी टीम है, सब कुछ है, लेकिन हम ऑस्ट्रेलिया जैसे चैंपियन यूनिट अभी तक नहीं बन पाए। मदन जी, क्या कमी क्या है भारत? देखिए 2-3 चीज़ें हैं। मैं बीसीसीआई को ब्लेम नहीं करूंगा। यहाँ पे मैं एसोसिएशन जो हैं जिनको पैसा आता है, जहाँ जिनको डेवलपमेंट में लगाना चाहिए, उनको मैं ब्लेम करूंगा। क्योंकि देखिए जो भी है, जो स्ट्रक्चर तैयार डेवलपमेंट होनी है यहाँ से होनी है। बीसीसीआई तो एक जरिया है। और दूसरा देखिए, एक उनका सिस्टम इतना ज़बरदस्त है, उनके सिस्टम में कोई बैक बाइटिंग नहीं है। कोई ऐसा सीधे बात करते हैं कि कैसे गेम को आगे ले जाया जाए जी, और वो सबसे और उनका हर चीज़ के बारे में एनालाइज होता है, चाहे वो विकेट्स हो, चाहे क्वालिटी कैसे बढ़ाई जाए, हर चीज़ का जो है मेंटली टफनेस, अगर उनको ज़रूरत है किसी टीम को स्ट्रॉन्ग करने की, उसको लाया जाए। हर चीज़ को वो लाते हैं, तभी ऑस्ट्रेलिया आज जिस शिखर पे पहुंची है वैसे भी है। अगर और उनका सिस्टम क्या, मैं कहता देखिए, अब हम 4 नंबर की बात कर रहे हैं। आप देखिए ये 6 महीने के अंदर 4 नंबर बिल्कुल कवर हो जाएगा।
बिल्कुल। और एक ऐसा खिलाड़ी लाएंगे जो कि रन बनाना शुरू कर देगा वहाँ बिल्कुल 4 नंबर के लिए भी खिलाड़ी होगा। सौरव गांगुली ने हालांकि चिंता जताई थी कि 4 नंबर पे माइकल क्लार्क के बाद कौन, उनको एक अच्छा प्लेयर ढूंढना पड़ेगा। ढूंढ लेंगे, 6 महीने का वक्त मदन जी ने दिया और 6 महीने में वो ढूंढ निकालेंगे, क्योंकि 2011 का वर्ल्ड कप मिस किया, जैसे आपने कहा 2015 का जीत गए। 3 साल के अंदर पूरी टीम फिर से रिबिल्ड होकर एक चैंपियन यूनिट फिर हमारे सामने है और बन गया है एक बार फिर ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड कप चैंपियन। तो इंतजार करेंगे अब 2019 से भारत क्या करता है। इंग्लैंड में वर्ल्ड कप है अगला, तब तक हमें इंतजार करना पड़ेगा। मदन जी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे इस कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही।